बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे टर्की और तालिबान की रिलेशनशिप पे। जैसे कि आप जानते हैं कि टर्की पहले तो वहाँ मौजूद था नेटो के खाते में, यानी एक उसके नेटो के पूरे कॉन्टिजेंट का ये हिस्सा थे। 500 के करीब इनके गालिबन वहाँ पे फ़ौजी थे। और अब टर्की ने अपने आप को वॉलंटरीली ऑफ़र किया, अमेरिका को कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट का दिफा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ पे मसला यही है कि चूँकि नेटो के सारे ट्रुप्स निकल रहे हैं, तो ख़्याल यही था कि काबुल एयरपोर्ट जो है वो शायद उसका दिफा ना हो और वो मुश्किल होगा। जहाँ तक टर्की का ताल्लुक़ है, इसके तालिबान के साथ दो इरिटेंट्स थे। एक तो ये कि मुसलमान मुल्क होते हुए ये नेटो का हिस्सा, और तालिबान चूँकि अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो वहाँ टर्की भी उसका हिस्सा था और उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि एक मुसलमान मुल्क है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि टर्की उनके फ़ाइटिंग कॉन्टिजेंट्स में नहीं था। नतीजतन किसी जंग में, किसी लड़ाई में, किसी जो इनकाउंटर्स हुई हैं उसमें टर्की शामिल नहीं था। दूसरी चीज़ जो इरिटेंट उनको था वो ये है कि दोस्तम, जैसे वो समझते हैं कि रशीद दोस्तम तालिबान का कातिल था और उसने बड़े सारे जुल्म किए तालिबान पे, सैकड़ों के हिसाब से तालिबान मारे बड़े बुरी तरह। तो वो दोस्तम जो है वो चूँकि टर्किश उसका है ओरिजिन, वो टर्की जाता रहा और वहाँ पे टर्की में उसकी पजीराई रही। तालिबान को ये भी दुख है कि तालिबान के कातिल को टर्की वक्तन फ़क्तन पनाह देता रहा। अब जबकि काबुल एयरपोर्ट का किस्सा आया, तो काबुल एयरपोर्ट के बारे में ये हमें जहन में रखना चाहिए कि तालिबान के साथ जो माहिदा हुआ है अमेरिका का, उसके तहत नेटो के तो सारे ट्रुप्स चले जाएंगे, अमेरिका चला जाएगा वहाँ से, लेकिन इन सब के मिशंस वहाँ रह रहे हैं, यानी इनके सफारत खाने वहाँ मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, और सफारत खाने काम करना बंद कर देंगे अगर ये एयरपोर्ट जो है ये बंद हो जाता है, ये तालिबान के हाथ चले जाता है। उनके लिए ये एक बहुत ही अहम गेटवे है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, लिहाजा वो चाहेंगे कि ये किसी तरह ये ऑपरेशनल रहे। और टर्की ने इस चीज़ को समझते हुए कि ये बड़ी अहम चीज़ है, इसके लिए अमेरिका शुक्रगुजार होगा अगर टर्की ये काम ले ले, तो उन्होंने ऑफ़र किया। ये भी आप ज़हन में रखिए कि टर्की के अपने मरासम अमेरिका के साथ ख़राब हो रहे थे, डिटोरेट हो रहे थे, और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इनका, जो S-400 मिज़ाइल सिस्टम, एंटी मिज़ाइल सिस्टम रशिया से टर्की प्रोक्योर कर रहा था। उसकी वजह से टर्की और अमेरिका के रिलेशनशिप में काफ़ी ख़राबी, काफ़ी कमज़ोरी आई थी। लेकिन टर्की को ये ख्याल है कि अगर वो इतनी अहम ज़िम्मेदारी अमेरिका के लिए, नेटो के लिए परफॉर्म कर दे, तो फिर तवक्को है कि अमेरिका के साथ उसके मामलात बेहतर हो जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बन सकेगी। चुनांचे वो अमेरिका से इस बात पे मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन उससे पहले क्या तालिबान ये तस्लीम करेंगे, इस बात की इजाज़त देंगे कि टर्की वहाँ पे अपने ट्रुप्स रखे और तालिबान की बजाय टर्की जो है वो काबुल एयरपोर्ट का दिफा करे? इसमें तालिबान से बातचीत करने के लिए टर्की ने कतर को इस्तेमाल करने की कोशिश की एज एन इंटरलोक्यूटर, और कतर चूँकि बहुत फेवर करता है तालिबान को, उनको रखा हुआ है, उनका एक पॉलिटिकल ऑफिस वहाँ बनाया हुआ है, और तालिबान को काफ़ी सारी फाइनेंशियल मदद वहाँ से मिलती है। तो इस वजह से इनका ख्याल था कि कतर को इस काम में शामिल किया जाए, लेकिन कतर को उन्होंने, तालिबान ने नहीं माना, उनको इनकार कर दिया, और इस तरह टर्की के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। तालिबान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम मुकम्मल तौर पे बैरूनी अफवाज से अपने मुल्क को साफ़ करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्रीमेंट उन्होंने अमेरिका के साथ किया, जिसमें यह तय हुआ कि ये तमाम अफवाज चले जाएंगी, वो पहले ही उन्होंने पसंद नहीं किया कि अमेरिका ने खुद ब खुद उसकी तारीख बदल दी या आगे ले गए। वो समझते हैं कि अमेरिका ने वायलेशन की, लेकिन वो समझते हैं कि इस वायलेशन के बावजूद हमने बर्दाश्त किया, हमने कुछ नहीं कहा, लिहाजा अब किसी का कोई जवाज़ नहीं कि वहाँ बैठे रहे।
अब ये कि टर्की वहाँ से निकल जाए, बाद में कोई मुज़ाकरात करे, उसके नतीजे में कोई मान जाए तो फिर आ जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी वो बिल्कुल एक हवा में बात है। लेकिन तालिबान इस चीज़ पे मुसर हैं कि जो भी ट्रुप्स बाहर से आए हुए थे, वो किसी के भी हैं, वो इस माहदे के तहत उनको अफ़गानिस्तान छोड़ देना चाहिए। टर्की की प्रपोज़ल के ऊपर जब टर्की से बात हुई तो उन्होंने टर्की को, बात तो टर्की से डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जब सुना मीडिया में बात और ये सारी कहानी चली, तो उनका तालिबान ने अपना जो स्टांस दिया, उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि नेटो के अफवाज के साथ ये भी यहाँ से निकल जाएं, और हम कोई भी अभी वो इस्तांबुल में जो इन्होंने करनी थी पार्लेस वगैरह, वो भी इन्होंने इनकार कर दिया, तालिबान वहाँ नहीं गए। और तालिबान जो हैं वो टर्की को याद दिला रहे हैं कि आपने शबरगन के कातिल, शबरगन में तालिबान के कातिल दोस्तम को पनाह दिए रखी है। वो कहते हैं कि ठीक है, मुसलमान ब्रदरली मुल्क है, लेकिन बहरसूरत इसे समझना चाहिए, पश्तून तालिबान जो हैं उनको वो नहीं चाहेंगे कि ये बगनाम का बेस या काबुल एयरपोर्ट जो है उसका दिफा करें। तालिबान ने इस तजवीज़ को, टर्की के वहाँ रहने की तजवीज़ को इंतहाई काबिल नफ़रत करार दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे ही फ़ॉरेन फोर्सेस निकलें उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि टर्की भी यहाँ से चला जाए। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी, फिर अगेन एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि तालिबान को अपने ब्रादर, यानी अपने ब्रादराना जो उनके अफ़गान ब्रादर्स हैं या उनके अपने जो हमवतन हैं, उनकी ज़मीन पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, इनको अब छोड़ देना चाहिए, ये कब्ज़ा ख़त्म कर देना चाहिए, और ये एक वार्निंग है, उनको समझना चाहिए, वरना यहाँ पे हालात बिगड़ जाएंगे। तालिबान जो हैं वो इस चीज़ को, इस तरह की बात को कतन पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि तालिबान ही इस अफ़गान हैं, वो भी इस मुल्क पे उतना ही हक़ रखते हैं, और वो चाहते हैं कि जिन भाइयों की बात ये कर रहे हैं कि जी उनकी ज़मीन आप छोड़ दें, उन पर कब्ज़ा न करें, तो ये बात जो है ये गलत है। वो हमारे साथ शरीक हों इस सारे हुक्मरानी में, वो तालिबान उनको शरीक करने को तैयार है, लिहाजा वो टर्की की ये बात जो है वो उनको मुनासिब नहीं लगी। इसी तरह उनके ट्रुप्स का पीछे ठहरना जो है वो भी उनको कतन कबूल नहीं था, लिहाजा उन्होंने दो टोक पब्लिकली उन्होंने इनकार किया अपने स्टेटमेंट्स में कि नहीं, टर्की की बात हम सुनने को तैयार नहीं, टर्की निकले। अब तैयब उर्दगान साहब ये फरमाते हैं कि तालिबान को सोचना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है, मुसलमान भाइयों को मुस्लिम भाइयों के साथ इस तरह रवैया नहीं करना चाहिए, इस तरह गलत जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन तालिबान ने टर्की को इस मामले में वार्निंग दे दी है कि ख़बरदार, आप इस एयरपोर्ट के नज़दीक नहीं आएंगे, और अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब टर्की जो है इन द मीन टाइम वो अपना काम चलाता जा रहा है, वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, लगे हुए अमेरिका के साथ कि कोई मामला तय हो जाए। अमेरिका से वो लेना चाहते हैं इसका ख़र्चा भी, कि माली इमदाद वहाँ पे आए, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी वहाँ पे हो, पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए वो भी वहाँ मिले। लेकिन दरपर्दा वो अपना पुराना इशू जो कि रशिया के ताल्लुकात की वजह से सैंक्शंस वगैरह लगी हैं टर्की पे, वो उसको सेटल करना चाहते हैं ताकि उस पर नेगोशिएशन हो जाएं और फिर वो काबुल एयरपोर्ट वाला किस्सा करें। इन द मीन टाइम इन्होंने जो वाशिंगटन में बातचीत करनी है वो तो चल ही रही है, नेटो के ज़रिए भी हो रही है, लेकिन टर्की ने तालिबान को प्रपोज़ किया कि हम आपस में डायरेक्ट टॉक्स करते हैं। अब वो डायरेक्ट टॉक्स अभी तक शुरू नहीं हुई। तैयब उर्दगान बड़े पुरुमीद हैं कि तालिबान के साथ जब हमारी बराह रास्त बातचीत होगी तो तालिबान इस बात को तस्लीम कर लेंगे और शायद मामला इस पे तय हो जाए कि टर्की जाके तो उनके एयरपोर्ट वगैरह का दिफा संभाल ले, जो बज़ाहिर मुश्किल लगता है। ये चीज़ जो है ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब टर्की जो है वो यहाँ पे एक एक्टिव रोल जो प्ले करना चाहता है। अगर मिसाल के तौर पे तालिबान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये चीज़ होती है
अशरफ गनी तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि कोई रह गया पीछे उनके इलाकों का दिफा करने के लिए। तो डर इस बात का है कि तालिबान के साथ क्लैशेस होंगे। अगर तालिबान के साथ क्लैशेस होते हैं और उसमें तुर्क सिपाही मारे जाते हैं, तालिबान का तो ये है कि वो कैजुअल्टीज़ के आदी हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लोग बड़े मारे गए, लेकिन अगर उसमें तुर्क सिपाही मारे जाते हैं और उनका नुकसान टर्की का काफ़ी होता है तो ये इस्लामी दुनिया में बिला वजह एक डिवीजन पैदा कर सकता है। इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, इसलिए कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है इस लिहाज से कि एक लेवरेज है, हम उनको बिला वजह ऑफेंड नहीं करते, क्योंकि अमन कायम करने के लिए कुछ ना कुछ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस चाहिए, तो आप उनसे दुश्मनी नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन टर्की भी आपका बड़ा करीबी दोस्त है, जिससे आपके बहुत ही करीबी मरासम हैं, और आप ये भी नहीं कर सकते कि टर्की को सपोर्ट ना करें। टर्की की इसी वजह से कोशिश थी कि पाकिस्तान और हंगरी वगैरह इनसे ट्रुप्स लेके, तो टर्की और इन तीनों मुल्कों के ट्रुप्स मिलके तो इसका दिफा करें। पाकिस्तान ने माजरत की, ये मुझे अंदाज़ा नहीं कि अब टर्की फिर दोबारा इसके लिए कोशिश करता या नहीं, लेकिन इनिशियली पाकिस्तान ने माजरत की कि हम इस खेल में शामिल नहीं होना चाहते। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का स्टांस तो दुरुस्त था, लेकिन टर्की अगर अकेला करता है तो इस बात का ख़दशा है कि तालिबान शायद अपनी अना का मसला समझते हुए लिहाज ना करें और टर्की के साथ उनके क्लैशेस हों जो कि डिज़ास्टर्स होंगे, और उसका खित्ते पे भी और ओवरऑल हमारे इस्लामी दुनिया में रिलेशनशिप का आपस का बड़ा उसका मसला बन सकता है, उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दोनों सूझबूझ से काम लें। ख़ास तौर पे टर्की को एहतियात करनी चाहिए कि टर्की तालिबान के हिसाब में या तालिबान को इस्तेमाल करते हुए अगर अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करना चाहता है तो उसको ये सारा कुछ तालिबान की रजामंदी के बगैर नहीं करना चाहिए, ताकि वहाँ पे एयरपोर्ट के दिफा में क्लैशेस ना हो और जानी नुकसान ना हो, और उसकी वजह से इस्लामी दुनिया में बिला वजह एक नया इंतशार ना पैदा हो। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।